दोस्तों, रसोई घर का हमारे घर और किचन में बहुत अहम स्थान होता है। वहीं माँ अन्नपूर्णा का निवास भी माना जाता है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से हम सबका पेट भरता है। रसोई घर की देखभाल करने के लिए, साथ ही उसमें प्रवेश करने के लिए वास्तुशास्त्र में कई खास नियम बताए गए हैं। इन नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए। माना जाता है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर कंगाली घर में वास कर लेती है। साथ ही रसोई घर का भंडार भी खाली होते देर नहीं लगती। दोस्तों, ऐसे में रसोई घर से जुड़ी कुछ गलतियां हैं जिन्हें व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना इससे आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज होकर आपका घर छोड़कर चली जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर कौन सी है वो गलतियां जो रसोई घर में आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, रसोई घर में सबसे पहली गलती जो अधिकतर महिलाएं करती हैं वो ये है कि वो बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार और तिजोरी खाली होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद ध्यान रखें कि कभी भी बिना रसोई की सफाई किए चूल्हे या गैस को ना जलाएं। जी हाँ दोस्तों, नहाने के बाद आप अपने घर के साथ साथ रसोई की भी सफाई करें और फिर ही आप गैस ऑन करें। दोस्तों, अगर सुबह समय की कमी के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप रात को ही रसोई की अच्छे से सफाई करके सो जाएं और सुबह नहाकर हल्की झाड़ू निकालकर गैस ऑन कर सकते हैं। किचन में कभी भी झाड़ू, पोछा, जूते, चप्पल ना रखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किचन में नल से पानी टपकता रहता है, तो इसे नजरअंदाज करने की भूल ना करें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे धन हानि होती है। इसीलिए अगर आपकी किचन में भी नल से पानी टपकता है तो तुरंत उसे ठीक करवा लें। नंबर 2, आपने भी दोस्तों सुना होगा कि रसोई में कभी भी जूठे बर्तन ना छोड़ें, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल दोस्तों, रसोई में जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है, घर की सुख समृद्धि और शांति खो जाती है और आप कर्ज में डूब जाते हैं। इसीलिए भूल कर भी कभी रसोई में रात को जूठे बर्तन ना छोड़ें। आप सूरज छिप जाने के बाद किसी को भी दूध, दही, प्याज ना दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस तरह आप अपने घर की बरकत को दूध, दही, प्याज के रूप में उन्हें दे देते हो। नंबर 3, रसोई में पूजा घर बनाना भी बहुत अशुभ होता है। जिस घर की रसोई में मंदिर होता है उस घर के व्यक्ति बहुत ही गर्म दिमाग के होते हैं और उस घर के सदस्यों के काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कारोबार में तरक्की नहीं होती और मन अशांत रहता है। अक्सर लोग रात का खाना बनाने के बाद तवा नहीं धोते, मगर ऐसा करने से अन्न का अपमान होता है। रोज रात खाना पकाने के बाद तवे को अच्छी तरह साफ करके ही रखें। सुबह तवे पर खाली रोटी पकाने से पहले तवे पर नमक छिड़के, लेकिन इस बात का ध्यान रखें नमक में कोई भी और चीज मिली ना हो, यानी कि हल्दी, लाल मिर्च ना मिली हो। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। साथ ही पहली रोटी किसी जानवर या फिर किसी पक्षी के लिए बनाएं, ताकि घर में हमेशा अन्न की बरकत बनी रहे। नंबर 4, कभी भी भूलकर रसोई घर में भोजन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि अगर कोई महिला या परिवार के दूसरे लोग थाली में भोजन डालने के बाद रसोई में ही खाना खाने बैठ जाते हैं, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। इसके साथ ही ऐसा करने से परिवार में दरिद्रता आने लगती है। वहीं आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। नंबर 5, बाहर से आने वाले लोगों की तवे पर नजर पड़ना अशुभ माना जाता है। ऐसे में तवा हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहाँ दूसरे लोगों की नजर किचन में घुसते ही उस पर ना पड़े। रसोई में तवा या कढ़ाई कभी भी उल्टा कर नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में अचानक होने वाली घटनाओं का भय बढ़ जाता है। गरम तवे पर कभी भी पानी ना डालें। ऐसा करने से आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। शास्त्रों के अनुसार साफ और चमकदार तवा आपकी किस्मत को भी चमका कर रख देता है। नंबर 6, चिपकी हुई चीज को गर्म पानी के साथ साफ करने की कोशिश करें। तवा और कढ़ाई में कभी खाना मत खाएं। ऐसा करने से घर के वास्तु दोष बिगड़ते हैं। नंबर 7, घर की रसोई में रोजाना रोटियां बनाने के लिए चकला और बेलन का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर रोजाना घर में चकला बेलन का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन अक्सर महिलाएं इससे जुड़े वास्तु दोषों को नहीं जान पाती और अनजाने में अपना नुकसान करवा बैठती हैं। रोटी बेलते समय अगर चकले से आवाज आती है
तो ये वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं होता। इससे आने वाली आवाज़ धन हानि का कारण बनती है। चकला बेलन खरीदने के लिए वास्तु में समय भी बताया गया है। आप किसी भी दिन इसे खरीद कर लाते हैं तो ये सही नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों बुधवार के दिन अगर आप चकला बेलन खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 8, आटे के ड्रम पर या बर्तन में चकला बेलन कभी ना रखें। चकले को खड़ा करके और बेलन को लिटा कर रखें। दूध उबालते समय उसे धीमी आंच पर रखकर पकाएं, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो इससे पैसों की कमी होती है और परिवार के लोग भी बीमार रहने लगते हैं। दोस्तों आज के स्टैंडिंग किचन के ज़माने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए रोटी हमेशा चकले पर ही बेल कर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा। दोस्तों माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय अगर ये 3 गलतियां करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलतियां भूल से भी ना करे। इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो आइए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोस कर नहीं देना चाहिए। 3 रोटी तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां ना खाएं। अगर खानी ही है 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके आप खा सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना बनाना नहीं चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। इधर उधर हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। दोस्तों नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। दोस्तों रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके घर में लगे जाले ये बताते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। तो ऐसे में अपने रसोई घर में कभी भी जाले ना लगे रहने दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।